कार्यक्रम आपका पत्र मिला सुनने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। कल्पना जी, आपको भी मेरा नमस्कार। और आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप में आपको प्राप्त हुए हैं, कुछ पत्र भी आपके हाथों में हैं जी। तो ये पहला पत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारती जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को, क्योंकि बड़ी बेसब्री से हमारे श्रोता इंतजार करते हैं इस कार्यक्रम का। चलिए शुरुआत करते हैं इस पत्र के साथ। ये पत्र हमें लिख भेजा है सुमन कुमार ने, गुजराड़ा मान सिंह सहस्त्र धारा रोड देहरादून से। लिखते हैं कि आपके द्वारा प्रस्तुत रूपक मैंने 28 नवंबर को रात्रि में कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में सुना। कार्यक्रम बेहद प्रभावकारी, ज्ञानवर्धक, वैज्ञानिकता को समेटे हुए तेज रफ्तार से भागती हुई जिंदगी और बदलती हुई दुनिया की ओर इशारा आगाह कर रही थी। वास्तव में ये सब आपकी दूरदृष्टि, दूरदर्शी सोच, वैज्ञानिक दृष्टि एवं बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के चलते ही संभव हो सका है। कार्यक्रम काफी प्रभावी, ज्ञानवर्धक और आकाश की बुलंदियों को छू रहा था। मोबाइल से अंतरिक्ष, चंद्रमा तक की यात्रा और आने वाले समय में पूरी दुनिया इंटरनेट के जाल में सिमटी नजर आने की ओर स्पष्ट इशारा कर रही थी। ये सब आपकी सूझबूझ और अप्रतिम प्रतिभा के बल पर ही संभव हुआ। कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। आशा है कि आप इसी प्रकार ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हम लोगों को प्रस्तुत करते रहेंगे और रूबरू करवाते रहेंगे। कल्पना जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम जो चौथे मंगलवार को रात्रि 9:30 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होता है जी। उस कार्यक्रम की चर्चा आप कर रहे हैं। आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही ज्ञानवर्धक और वैज्ञानिकता को समेटे हुए बताया। तो इसमें हमने 2 कार्यक्रम इसके अंग थे, जिसमें कि दोनों ही एक रूपक थे और एक रूपक क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो कि देवबन में बनाया गया है उस पर आधारित था, और दूसरा कि किस तरह से नई तकनीक से हमारा जीवन और सहज होता जा रहा है और इंटरनेट की जो दुनिया है किस तरह से हम सबको अपने आगोश में ले चुकी है और इसका जो प्रभाव है किस तरह से हमारे जनजीवन पर पड़ रहा है। इसको बहुत खूबसूरत तरीके से संकल्प मिश्रा जी जो इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है उन्होंने प्रस्तुत किया था। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा? इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम जो नई तकनीक आ रही है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और हमारा उद्देश्य ये भी है कि वैज्ञानिक सोच है उसको डेवलप किया जाए, और वैज्ञानिक अभिरुचि अगर हमारे भीतर होगी तो तमाम जो अंधविश्वास हैं और कुरीतियां हैं उनसे हम दूर हो सकेंगे। ये कार्यक्रम आपने पसंद किया है और पहली बार इस कार्यक्रम में आपका ये मैसेज हमें मिल रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सुमन कुमार जी, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे अन्य कार्यक्रमों के बारे में जो आपकी राय बनती है वो हमें अवश्य लिखकर भेजें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है मिसबा शमसी ने, नगीना जिला बिजनौर यूपी से। लिखते हैं कि आकाशवाणी परिवार को मेरा सलाम, कैसे हैं आप सब। 17 तारीख को दिनेश राय का लिखा नाटक सुना हम सफर, हमेशा की तरह अच्छा लगा। ये नाटक मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इसी दिन हेलो फरमाइश कार्यक्रम भी सुना, अच्छा लगा। 20 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना, वो भी हमें अच्छा लगा। 23 तारीख को संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम सुना, अच्छा लगा। इस दिन स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर सिद्धार्थ डिमरी से अनिल भारती जी की बातचीत सुनी। सर्दियों में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार, इस विषय पर बातचीत हमें अच्छी लगी। आप इसी तरह कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें, हमें बहुत अच्छा लगते हैं आपके सभी कार्यक्रम। जी मिसबा जी, आपने हमारे सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा लिखकर भेजी है और सिलसिलेवार आपने लिखा है कि किस दिन कौन सा कार्यक्रम आपने सुना। आप नाटक भी सुनती हैं। नाटक एक ऐसी विधा है जो बिल्कुल अब लुप्त होने का कगार पर है। केवल रेडियो में कुछ कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और रेडियो नाटक का निर्माण भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ये जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही खूबसूरत होता है, श्रोताओं को प्रभावित भी करता है। तो ये नाटक आपने सुना और पहले भी आप सुन चुकी हैं, तो भविष्य में और अच्छे नाटक आपको सुनने को मिलेंगे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम जो है व्हाट्सएप फरमाइश, ये आपको हमेशा की तरह पसंद आया। कल्पना जी की प्रशंसा है, वो सीधे सीधे उन तक पहुंच रही है। संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से हमें प्राप्त होता है और आपने स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम भी सुना जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ डिमरी से हमने होम्योपैथिक चिकित्सा और सर्दियों के रोग पर बातचीत की थी। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें। और आपके लिए एक जानकारी है, विशेष जानकारी, कि 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए एक विशेष अवसर होता है कि वो इस दिन को सेलिब्रेट करें और वो आत्मनिर्भरता की ओर
आगे बढ़ रहे हैं, तकनीकी उनको इस तरह से मदद कर रही है। तो इसी पर 2 भेंट वार्ताएं कल्पना जी हम प्रसारित करने वाले हैं। ये पहले ही बता रहे हैं क्योंकि मिसबा जी इस कार्यक्रम को बड़ी रुचि से सुन सकती हैं। 3 तारीख को प्रातः 9:45 पर श्रीमती चेतना गोला से ये बातचीत है। वो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं और दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान जो राजपुर रोड देहरादून में है, तो वहाँ पर सुगम्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं। तो किस तरह से जो दृष्टि दिव्यांग है वो पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, टॉक बुक सेक्शन के माध्यम से टॉक बुक्स वहाँ पे तैयार की जाती हैं। और जो नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी है उससे कैसे हमारे दिव्यांग जो दृष्टि दिव्यांग है वो उसका लाभ उठा सकते हैं। एक तो ये भेंट वार्ता है और एक रात्रि 8 बजे भी हमने विशेष भेंट वार्ता रिकॉर्ड की है जो कि हमारे राजेंद्र सिंह नेगी जी हैं जो IT एजुकेटर हैं। तो वो भी बताएंगे कि कैसे एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी जो है, कैसे ये जो तकनीक है सुगम्यता, ये कैसे हमारे जो दिव्यांग जन हैं, खास तौर से जो दृष्टि दिव्यांग हैं, वो उसका उपयोग करके अपने जीवन को और सरस बना सकते हैं और नई तकनीक का प्रयोग कैसे उनके जीवन में बदलाव ला सकता है। और इसके बारे में उन्होंने बहुत खूबसूरत जानकारी दी है। तो हम यही चाहेंगे, जैसा कि उन्होंने भी कहा इस भेंटवार्ता में, कि हम ये कौशल अपने भीतर तैयार करें। सीखने की ललक यदि हो तो तकनीक का प्रयोग हम अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं और किस तरह से हमारे दिव्यांग भाई बहन आत्मनिर्भर हो सकते हैं और हमारे जो सामान्य जन है उसे कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें केवल अवसर मिलने की बात है। उन्होंने ये साबित किया है कि वो कहते भी हैं कि आप हमें मौका दीजिए, हमें परखें और देखिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन कार्यक्रमों को भी आप सुने, इन कार्यक्रमों पर आपकी विशेष राय जानना चाहेंगे। भारती जी, ये पत्र हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा अमित कुमार हैप्पी राय का, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय का। लिखते हैं कि हम आपके केंद्र के नियमित और पुराने श्रोता हैं। हम लोगों को आपका पत्र मिला कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, आपकी फरमाइश कार्यक्रम बेहद अच्छे लगते हैं। 1 दिसंबर को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम सुना, अच्छा प्रस्तुत किया गया। लिखते हैं कि आप हम लोगों को दहेज प्रथा पर आधारित कोई नाटक सुनवा दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल, आप अगर नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों के श्रोता हैं तो भविष्य में आपको जरूर कोई ऐसा नाटक जिसमें दहेज प्रथा एक थीम हो और उसकी दहेज प्रथा के जो दुष्प्रभाव है हमारे समाज पर पड़े हैं, ये कुरीति है और इसको बदला जाना चाहिए। नए युग में, आधुनिक युग में इससे हम अगर निजात पा सकें, खास तौर से जो हमारी माताएं बहनें हैं और जो युवतियां हैं जो अभी नवविवाहिता हैं, उनके लिए कई बार इस तरह की समस्या आती है। तो इस समस्या को समाज ही मिलकर दूर कर सकता है। इसके लिए कानून भी बनाया गया है, बहुत ही कठोर कानून है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है। इस पर आधारित नाटक जरूर आप तक पहुंचाएंगे और हमारे श्रोताओं के लिए कितना आसान हो गया है अपनी बात को हम तक पहुंचाना। आज 11 बजे ये प्रसारण हुआ है व्हाट्सएप फरमाइश और हमारे श्रोताओं ने इसकी प्रशंसा लिखकर भेजी। और कल्पना जी आज अभी थोड़ा सा वक्त निकालकर इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए हमारे साथ उपस्थित हुई हैं। हम बता दें कि हम पहले ही इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आपने पसंद किया है, कल्पना जी तक सीधे सीधे प्रशंसा पहुंच रही है। धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं को। भारती जी, मैं सोचती हूँ कि चर्चा तो हमारे साथ चल ही रही है अपने श्रोताओं के साथ कार्यक्रम के माध्यम से, क्यों न कार्यक्रम का अगला पत्र शामिल करें उससे पहले एक खूबसूरत गीत चलिए सुना देते हैं, ये प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और कल्पना जी, गीत से एक बात स्पष्ट होती है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और थोड़ा सा हम रिलैक्स होना चाहते हैं, क्योंकि लगातार बोलते बोलते थक भी जाते हैं, तो गीत जहां हमें वो सुकून देता है, वो एक अच्छा विराम के रूप में भी हमारा साथ देता है और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ हम पत्र पढ़ते हैं। तो ये पहला पत्र गाने के बाद किसका है? ये है जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टीजाट से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरा, नरगिस खातून का। लिखते हैं कि 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक के सभी कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आए, जैसे नमस्कार देहरादून कार्यक्रम, लोकगीत, व्हाट्सएप फरमाइश, सैनिकों के लिए फिल्म संगीत, एक कलाकार, ग्राम जगत, कृषि जगत, आपकी फरमाइश, हेलो फरमाइश, सभी कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आते हैं। मुझे और मेरे परिवार वालों को, सभी आरजे को मेरे तहे दिल से शुक्रिया कि इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। वो चाहे कोई भी प्रस्तुत करे, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इन कार्यक्रमों को सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। और आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम में मेरी कॉल लगी है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। जी, वो खुशी हम महसूस कर रहे हैं और आप बहुत खुशकिस्मत हैं
और हम तो ये कहेंगे कि हमारे अन्य श्रोता जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग होती है वो प्रत्येक गुरुवार को 4 बजे से और 5 बजे के बीच होती है, तो इसके लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं। और जिन श्रोताओं की कॉल लग चुकी है उनसे एक बार फिर हमारा अनुरोध कि कुछ दिन इंतजार करके वो हमें कॉल करें। कुछ दिन से मतलब भारती जी लगभग 1 महीने बाद कॉल करें। ऐसा तो नहीं जैसे आपने कहा पता चला कि हमारे श्रोता 15 दिन बाद फिर लाइन में लग गए। नहीं, एक बहुत बड़ी क्यू है और सप्ताह में एक कार्यक्रम होता है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। प्रशंसा जो है आपने की है हमारे प्रस्तुतकर्ताओं की, इसमें माधुरी जी का नाम भी है, सुषमा जोशी का नाम है, विनय ध्यानी जी और योगम्बर पोली, संगीता सेमवाल, प्रियंका जेना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने हमारे सभी कार्यक्रम सुने और इन सभी प्रस्तुतकर्ताओं तक आपकी जो प्रशंसा है, आपकी जो तारीफ है वो पहुंच रही है। उन सब की ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारती जी, अगला मैसेज हमारे श्रोताओं का है। मोहल्ला हलबायान, कस्बा शेरकोट, जिला बिजनौर से लिखते हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर। लिखते हैं कि 18 नवंबर को आपका पत्र मिला, कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ और 24 नवंबर को हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमें सुनने को नहीं मिला। कृपया ऐसा ना करें क्योंकि हर दिन हम कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, हम इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और हम पहले भी बता चुके हैं कि कई बार कुछ वीआईपी कार्यक्रम आने की संभावना होती है, विशिष्ट कार्यक्रम होते हैं, तो वो उसकी प्रत्याशा में हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं कि ये आ रहा होगा और अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उसको प्रसारित कहाँ करेंगे। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में हम पहले से ही ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और उस कार्यक्रम को यदि हमें समय भी बदलना पड़े तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो कोशिश करेंगे और सभी प्रस्तुतकर्ताओं से हम यही अनुरोध भी करेंगे कि जब भी ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हो उसे प्रसारित भी किया जाए। और हमारे श्रोता इन कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, हमें भी इंतजार रहता है क्योंकि हम भी आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। जैसे आप लोगों को हमारी आवाज का इंतजार होता है, आप हमारी आवाज को पहचानते हैं कि ये व्यक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, तो हमारे मन में भी होता है कि ये कौन श्रोता है जो हमें इतने खूबसूरत पत्र लिखकर भेजते हैं या जो हमारी आवाज सुनने के लिए इतने आतुर होते हैं। तो यदि उनकी आवाज भी हम तक आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और कल्पना जी, मुझे लगता है कि रेडियो सुन सुनकर वो भी बहुत अच्छी तरह से बातचीत करने का जो गुर है वो सीख जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे अंदाज में वो लोग अपनी बात को रखते हैं, बहुत स्पष्ट तौर पर रखते हैं। तो ये जो संवाद है, दो तरफा संवाद स्थापित होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है और दिल की बात वो हमसे कह पाते हैं और सच मानिए हमारा उत्साह भी दूना हो जाता है। निश्चित तौर पर उनको भी अच्छा लगता होगा जब वो अपनी आवाज सुन पाते होंगे। आज बहुत सारी तकनीकें हैं और यहाँ तक कि मोबाइल में भी आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आकाशवाणी से अगर एक प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है और पूरे देश में आपकी बात पहुंच रही है तो फिर उसकी बात कुछ और ही होती है। ये गर्व की बात भी होती है और खुशी का पल तो होता ही है और सच मानिए हमें भी उतनी ही खुशी होती है। और भारती जी, कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है, लेकिन आप अपना पता जल्दी से बता दें। बिल्कुल, हमारे श्रोता कार्यक्रम का पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 24800। और अब अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।